बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पूरी कौम को बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है कि कब एक फोरेंसिक रिपोर्ट जिसका वादा जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पूरी कौम के साथ किया था। हम सब जानना चाहते हैं कि असल चीनी चोर जो है वो कौन है। पाकिस्तान के अंदर एक मसनूई जो बहरान जो पैदा किया गया था, इसकी बुनियादी वजह क्या थी, इसके पीछे कौन से लोग हैं और कौन सा माफिया जो है वो इस पूरे मसनूई बहरान के पीछे है। एक फोरेंसिक ऑडिट जो है उसको इनिशिएट किया गया है पाकिस्तान के अंदर, और इसकी रिपोर्ट जो है वो आना अभी बाकी है। एक दरख्वास्त जो है कमीशन की तरफ से वाजिद ज़िया साहब, जिन्होंने इस कमेटी को लीड किया, उनकी तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी गई है कि कुछ वक्त मज़ीद दरकार है, क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको याद होगा कि हमने पहले भी आपके सामने ये हकायक रखे थे कि अब ये रिपोर्ट जो है वो शायद ताख़ीर से आए, क्योंकि कुछ नए एविडेंसेस और कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ लोग इस कमेटी के अंदर मौजूद थे जो जहांगीर तरीन साहब या इन जैसे जो दूसरे लोग शामिल थे, इंफॉर्मेशन देते रहे कि कल क्या होने वाला है और कल आपसे किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगे जाएंगे और किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो दरकार होगी। तो लिहाजा आप तैयारी कर लें, कल आपसे ये सवालात जो हैं वो पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पर्चा आउट होता है, सवालात आउट हुए और पर्चा आउट हुआ, तो जाहिर सी बात है इसका एक इम्पैक्ट जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर, पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर पड़ा है। यानी अगर फिगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है जो पैराडाइम ऑफ इंफॉर्मेशन है और इन्वेस्टिगेशन है वो ज़रूर मुतासिर हुआ है। तो एक नई डेवलपमेंट हुई है इस रिपोर्ट के आने के बाद, इससे पहले, और ये जो हकाइक सामने आए हैं इस मुखबर की सूरत में। और अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है और इमरान खान से रिक्वेस्ट की गई है कि मज़ीद जो है वो वक्त दिया जाए। मंगल के रोज़ अब ये फैसला होना है काबीना की जो मीटिंग होगी उसमें कि क्या इस कमेटी को मज़ीद वक्त जो है वो दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी माप तोल के कौम के सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बताते चलें, फोरेंसिक रिपोर्ट जिसमें इस बात का तयन किया जाना था कि पाकिस्तान के अंदर जो शुगर मिल्स हैं इन्हें सब्सिडी दी गई, किसके कहने पर दी गई, क्यों दी गई, और क्यों ज़रूरत महसूस हुई उस वक्त जब मुल्क के अंदर एक बहरान की कैफियत थी और ये बहुत आसानी के साथ जो है इसे रोका जा सकता था। पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास माफिया जो है वो काम कर रहा है, चाहे वो चीनी का माफिया हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो वीट का मामला हो। तो हमेशा से कोई ना कोई उज़र जो है वो ज़रूर हमें सामने नज़र आता है, जिसके ज़रिए, जिस सिचुएशन के ज़रिए इस पूरी इस बहरान को जो है वो पैदा किया जाता है, और हमेशा पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिसती है। कुछ ऐसा ही हुआ। ये 3 इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो हैं जो मंजर आम पर आई हैं, और अब सूरत हाल ये है कि एक फोरेंसिक ऑडिट, यानी एक फोरेंसिक रिपोर्ट जिसका पूरी कौम को शिद्दत से इंतज़ार है, यही माफिया दोबारा से एक्टिवेट हो गया है। आपको बताते चलें कि इस माफिया ने कोशिश की है इक़्तिदार के ऐवानों में, यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मिलने की कोशिश की है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि एक फ़ोन कॉल की गई है जिसमें जो है वो गिला किया गया था कि मुझको जानबूझकर जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, खुदारा ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये एक मोदबाना सी गुजारिश और एक गिला जो है वो जहांगीर तरीन की तरफ से किया गया था। अब सूरत हाल ये है, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट्स, फोरेंसिक ऑडिट जो है इस वक्त जारी है, तो दोबारा इस माफिया की तरफ से कोशिश की जा रही है। और अब डेवलपमेंट कुछ ऐसी हुई है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इस जो कमेटी थी, इंक्वायरी कमेटी थी, इसके सामने पेश होने का दरख्वास्त की है। और अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मामला चीनी का उठाया गया है, इसमें बुनियादी तौर पर जो बड़ा हाथ है वो करप्शन का नहीं है, बल्कि
जो बुनियादी वजह रही वो पाकिस्तान की हुकूमत की बैड गवर्नेंस है, यानी ना तजर्बाकारी है, इन्हें तजर्बा नहीं था हुकूमत करने का, इदारों को चलाने का। तो लिहाजा ये जो बुहरान पैदा हुआ ये मसनूई बुहरान नहीं था, बल्कि बैड गवर्नेंस थी कि कितनी चीनी जो है मुल्क के अंदर मौजूद है, कितनी स्टॉक के अंदर मौजूद है, मिल्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो लिहाजा उन्होंने तमाम पलंदा जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वो पाकिस्तान की हुकूमत पर डाल दिया है। और डाला भी इसलिए गया है कि नैब ने अपना घेरा तंग जो है वो शहबाज शरीफ के गिर्द कर दिया है, क्योंकि आंखों में बहुत सारे ख्वाब से जाकर शहबाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान गए थे, लेकिन उनका ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो चुके हैं। और अब जो सिचुएशन डेवलपमेंट जो सामने आ रही है कि नैब उनसे सवाल पूछता है और वो सवालात का जो है वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आपको हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी क्यों मिलना चाह रहे हैं, उसकी एक बहुत ही आसान सी वजह है, और वो वजह ये है कि किसी तरह शरीफ खानदान की असासों को बचाया जा सके। आपको याद होगा कि हमने अपने इसी चैनल के ऊपर एक खबर ब्रेक की थी कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्हें इशारा दिया गया है कि आप अदालत के सामने पेश हों और अपना केस जो है वो भरपूर अंदाज में लड़ें और अपनी जो मासूमियत है उसका 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 सबूत जो है वो अदालत के सामने रखें, ताकि उन्हें एक्टिव किया जा सके। और शायद खाकान अब्बासी एक ऐसी वाहिद शख्सियत है जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं भरपूर एतमाद करते हैं। तो शायद खाकान अब्बासी की को एक्टिवेट करने का हमने पहले भी मकसद देखा, और अब ये मकसद जो है वो खुलकर सामने आ रहा है कि किसी तरह शरीफ खानदान के असासों को जो है बचाया जा सके, क्योंकि शरीफ खानदान ने भी सब्सिडी की मद में बहुत सारा पैसा जो है वो बटोरा है। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वो लोग जो इमरान खान के बहुत ही करीब हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, खुसरो बख्तियार हैं, नदीम बाबर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पावर कॉरिडोर्स के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा रिपोर्ट के सामने अंदर जो है वो हकाइक सामने आए हैं कि इन लोगों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन इदारों को यूज़ किया, पॉलिसीज़ पर इन्फ्लुएंस जो है वो पैदा किया, और फ़ायदा इस तरह हासिल किया कि किसी तरह सब्सिडी जो है वो बटोरी जा सके। पावर सेक्टर के अंदर जो है इन्वेंट्रीज की शक्ल में, फेक इनवॉइसेस की शक्ल में किसी तरह जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा सके, और जो सरमायाकारी की गई है किसी तरह इस सरमायाकारी को जल्द से जल्द जो है वो सिक्योर किया जाए। और ये करने के लिए ऐसे मुआहदे किए गए वफाक के साथ, ऐसे मुआहदे किए गए नेपरा के साथ। तो ये तमाम माफिया ने मिलकर, यानी पाकिस्तान की चीनी, पाकिस्तान की बिजली और पाकिस्तान की गंदुम, इसको इस्तेमाल किया अपने मफादात की खातिर। नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट है जिसका हम सबको बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार है, मुझे ऐसा लग रहा है, और जो हमने माजी के अंदर जो प्रेसिडेंट्स देखे हैं, अब होगा ये कि अगर एक बड़ा फैसला आता है और एक्सटेंशन जो है कमेटी को मज़ीद वक्त दे दिया जाता है मंगल के रोज़, तो यकीनन इन तमाम सवालात जो इमरान खान की तरफ से भी पूछे गए थे, और बाकी जो जब इसको डिस्कशन के लिए, डेलिब्रेशन के लिए इस इंक्वायरी कमेटी की इस रिपोर्ट को जो वो रखा गया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म उन्होंने लिया है। तो उनको एड्रेस करने के लिए, और ये जो इंफॉर्मेशन लीक होती रही उससे जो पैराडाइम था इंफॉर्मेशन का, उस पर जो असर पड़ा है, इसको एड्रेस करने के लिए ये टाइम देना जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको हम ये भी बता दें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस, चूंकि जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसका वक्त ख़त्म हो गया है, और अब नैब जो है वो किसी भी शख्स पर, यानी कारोबारी शख्सियत पर भी जो है वो हाथ डाल सकती है। तो अब नैब खुलकर खेलेगी, और ये केस जो है पाकिस्तान की अदालतों तक मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। शायद इसे नैब टेक ओवर कर ले, और ये भी हो सकता है कि भारी जुर्माने जो हैं वो किए जाएं, और जितना नुकसान पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को पहुंचाया गया है, एक एक पैसे का जो है वो हिसाब लिया जाए। लेकिन अगर कोई फैसला इस इंक्वायरी कमेटी की रोशनी में लिया जाता है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, तो कभी इम्कान है कि उस फैसले को पाकिस्तान की अदलिया में जो है वो लेकर जाया जाए, और इन फैसलों को जो है वो चैलेंज किया जाए अगर किसी किस्म की पेनल्टी या कुछ ऐसा इकदाम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लिया जाता है। याद रखिएगा, हमने माजी में भी देखा है
नेपरा के फैसलों को अदालत में चैलेंज किया गया है, वापडा के फैसलों को अदालत में चैलेंज किया गया है, इसके अलावा ओगरा के फैसलों को जो है वो अदालत में चैलेंज किया गया है, पाकिस्तान की हुकूमत के फैसलों को जो है वो अदालत में चैलेंज किया गया है। उस सूरत में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वॉल्व होता है तो उनके पास ये हक जो है महफूज है कि वो उसे अदालत में लेकर जाएं। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर फैसला पाकिस्तान की हुकूमत जो है कुछ ऐसा लेती है और पैसे को रिकवर करने के लिए कोई पॉलिसी जो है वो मुरतब की जाती है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि फैसला जो भी आएगा पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही हाई टाइम है। अगर बड़े फैसले किए जाते हैं, सज़ा भी दी जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। कुछ दोस्त नाराज़ होंगे, कुछ मिनिस्टर्स को जो है हुकूमत से अलहदा होना पड़ेगा, कुछ एडवाइज़र को जो है वो अलहदा होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा है कि वो लोग जो इन्वॉल्व हैं और इस वक्त हुकूमत में हैं, उनको अपनी फेस सेविंग के लिए सब कुछ जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा वो समझते हैं कि उनकी साख्त को बहुत ही गहरा धचका पहुंचेगा। और ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बहुत ही आजकल एक्टिव हुई है और उन्हें इन फ्रंट्स के ऊपर खेलना जो है वो पड़ रहा है शायद खान अब्बासी की सूरत में। तो मंगल का रोज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब फैसला ये लिया जाएगा, और यकीनन एक्सटेंशन जो है मिल जाएगी, चूँकि ख़ुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर एक वबा जो है उसके ख़िलाफ़ जो है जंग लड़ी जा रही है, तो शायद इसको टाल दिया जाए मज़ीद कुछ हफ़्तों के लिए, और कुछ ऐसा होगा कि मज़ीद वक्त जो है वो इस कमेटी को दे दिया जाएगा उन सवालात की तलाश के लिए जिसका जिक्र जो है उस दरख्वास्त में किया गया है। नाज़रीन, ये हमारी एक आज की वीडियो थी, और ये जो इंक्वायरी कमेटीज़ का जो सिलसिला जारी है, इस हवाले से मज़ीद हम आपके सामने हक़ाइक़ भी रखते रहेंगे। अपने कमेंट्स और अपने व्यूज़ जो है हमें ज़रूर भेजिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।